घर जाके करना भी क्या है, बीवी की डांट खानी है। जिनकी शादी होगी वो बीवी डांट खाएंगे और कुंवारे होंगे वो जाके अपनी चैट से चैटिंग करेंगे। भाई साहब मेट्रो की वजह से ना यहाँ पर इतना रस रहने लगा है ना, ओहो भाई साहब इसके टायर देखो, इतने बड़े टायर है, पूरे के पूरे मेरे छाती से भी ऊपर आ रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग हो? आप सब बढ़िया होगा तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं हूं देसी राइडर लोधी, और कैसी है मेरी लोधी फैमिली? होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। तो गाइस एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी समय हो गया था आप लोगों से बात नहीं की थी, क्योंकि लास्ट जो ट्रिप थी हमारी हो रही थी हमारी मुनस्यारी की, और मुनस्यारी के बाद जो एक लोकल ट्रिप करी थी मैंने दिल्ली टू वृंदावन की, एक शॉर्ट राइड थी वो, जिसमें जो कि मैंने करी थी सोलो। और उसके बाद अब जो है हमारा डेली रूटीन जो भी होता है वो हमारा होने वाला है कि होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, और उसके बाद में अभी फ्यूचर के लिए तो दोस्तों एक नई जर्नी आने वाली है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से ऑफिस के लिए, और मैं आप लोगों से बाकी की बातें अपनी रुद्रा पर करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों को रुद्रा पर। अपन आ गए हैं अपनी रुद्रा पर, तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं ऊपर वाले का नाम। जय माँ भवानी, हर हर महादेव। मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं जब भी अगर 8:30 के बाद निकलता हूँ तो इस रूट पे इतना जाम रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा अंदर से बाहर तक आने में। और जो डिस्टेंस है अंदर से बाहर तक आने में वो सिर्फ 400-500 मीटर का डिस्टेंस होगा, उसमें भी करीबन आधा घंटा लग जाता है। तो चलिए अपना आ गए बाहर, और ये चल रहा है यहाँ पर मेट्रो और फ्लाईओवर का काम, दोनों एक साथ काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा रूट ऐसा है, डाइवर्जन हो रखा है, ये देख रहे हो ना। तो ये कनेक्टिविटी होने वाली है तो कल का बाद जो मेट्रो स्टेशन है वो, और यहाँ से धौला कुआं एयरोसिटी के लिए, तो ये नया रूट बनने वाला है। तो ये जो है ना खानपुर, तिगड़ी, बद्रा, साकेत, जितने भी जो ये रूट है, ठीक है ना, बदरपुर तक वाला, तो ये इस रूट के लिए ये नई सौगात है, जो कि अपना फ्लाईओवर बन जाएगा और मेट्रो चालू हो जाएगी। इसका जो प्लान था ना वो 25 तक का था, बट थोड़ा सा डिले हुआ ना, और अब हो सकता है कि ये 26 तक एक्टिव हो जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक एक्टिव होगी, हम रहे या ना रहे, क्योंकि मेरा तो मन करता है कि मैं यहाँ से मूव हो जाऊँ। काफ़ी समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए, और जो मैंने अपना एक छोटा सा घर बनाने की सोची है वो है मेरा फरीदाबाद के अंदर। तो भाई साहब मेट्रो की वजह से ना यहाँ पर इतना रस रहने लगा है ना, कभी कभी ना आधा पौना घंटा फंस जाते हैं यहाँ पर, ये देखो बताइए। और ऊपर से ना ये जो क्रॉसिंग वाले होते हैं ना, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि डेवलपमेंट होना एक अच्छी सौगात होती है आम जनमानस के लिए, बट उसके साथ साथ कई सारी परेशानियाँ, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, सुबह शाम इतना ज़्यादा ट्रैफिक। देख रहे हो कैसे कैसे निकाल के लाना पड़ रहा है। फुट ओवर ब्रिज, भाई साहब कितनी बड़ी मशीन लगी हुई है, ओहो भाई साहब इसके टायर देखो, इतने बड़े टायर है, पूरे के पूरे मेरे छाती से भी ऊपर आ रहे हैं। मैं इतनी ऊपर और जबकि मैं इतनी ऊंची बाइक पर बैठा हूँ फिर भी छाती से ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखो डंप यार्ड बना रखा है, यहाँ पर ये हमदर्द संगम बिहार का है ना, तो इतनी बदबू आती है ना भाई साहब, टट्टी से भी भयंकर बदबू है। भैया थोड़ा निकल जान दोगे हमें या नहीं? एक तो ये दिल्ली की जो गाय है ना, ये इन्होंने तो दुखी करके रखा हुआ है। जब ये ट्रैफिक क्लियर करते हैं ना, उसके बाद जो सुकून आता है भाई साहब, बाइक भी चलती है और हवा भी लगती है, और उसके बाद तो चिक 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 बाइक और बंदे की दोनों की हालत पंचर हो जाती है ऐसे ट्रैफिक में, और ऊपर से इन गर्मियों के महीने में। हमारा डिस्कशन जो चलने वाला था दोस्तों वो था नई जर्नी को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है लास्ट मेरी सबसे जो लॉन्गेस्ट जर्नी रही है वो रही है मुनस्यारी की, जो उसमें मैंने काफ़ी सारी डेस्टिनेशन, काफ़ी सारी लोकेशंस को कवर किया था। जैसे कि यहाँ से गया था नैनीताल, और नैनीताल के बाद गया मैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद मैं पहुँचा भिनसर,
और बिनसर भी काफ़ी अच्छा खासा प्लेस है, मतलब काफ़ी अच्छी प्लेस है। और उसके बाद बिनसर से मैं गया बागेश्वर धाम, ठीक है, बागेश्वर धाम गया। और उसके बाद मैं पहुंचा तुम्हारा थल भी इतनी प्यारी और इतनी शानदार प्लेस है ना गाइस। बाण गंगा के साइड में रिवर में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन थल, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। तो अगर मैं तो कह रहा हूँ आप लोग मुंशियारी वगैरह जाते हो ना, तो अल्मोड़ा वाले रूट से जाओ तो भाई साहब एक दिन ना थल में स्टे करो और वहाँ का थोड़ा सा लोकल घूमो, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। और उसके बाद थल के बाद मैं डायरेक्ट निकला मुंशियारी के लिए। तो मुंशियारी में घूमा और मुंशियारी के बाद बाया पिथौरागढ़ और तुम्हारा टनकपुर होते हुए मैं दिल्ली आ गया। तो अच्छी खासी जर्नी रही, काफ़ी शानदार जर्नी रही। एक तो ना मैं दोस्तों इस वजह से दुखी हूँ कि ये ना आधा रोड तो ये पार्किंग वाले कर लेते हैं और ऊपर से आए ये ई रिक्शा वाले और ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं और फिर निकलने की जगह नहीं बचती। पता नहीं इन ससुरों को जब इनकी औकात या हैसियत नहीं है गाड़ी की पार्किंग का पैसा देने की, तो गाड़ी खरीद क्यों लेते हैं। और इन लोगों की वजह से आम पब्लिक है ना, उनको प्रॉब्लम होती है सुबह शाम आने जाने में, क्योंकि सुबह शाम का जो ट्रैफिक होता है इतना ज़्यादा होता है कि भाई साहब पूछो मत, क्योंकि और वही समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। पूरा रोड कवर कर लेते हैं ये। और शाम को जब आओगे ना इस गोविंदपुरी वाले और तारा अपार्टमेंट से गोविंदपुरी के लिए, तो तुम लोगों को जो डेली जाते होंगे उनको तो पता ही होगा भाई साहब कितना बुरा हाल है यहाँ पर इस रूट का। तो ये सबसे बड़ी जो गंद जो जगह बना रखी है ना, ये है मच्छी मार्केट वाली। मैं आप लोगों को जब आऊँगा ना रिटर्न में शाम को, तब दिखाऊँगा यहाँ की हालत कैसी होती है। अभी देखो पटरी तक, फुटपाथ पेमेंट तक इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं। उसके बाद 10-10 फुट 12-12 फुट पे इन लोगों ने दुकानें घेर रखी हैं, देखो। और निकलने के लिए सिर्फ एक बस है और ऊपर से ये ई रिक्शा और ऑटो वाले आके ना अपनी पिछवाड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लगा देते हैं वहाँ पर। तो पब्लिक को निकलने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, घंटों घंटों भर जाम लग जाता है। ये देखो सारी लाइन से पार्किंग लगी हुई है, क्या मतलब की पार्किंग है। तो दोस्तों वृंदावन के बाद जो है ना मेरा क्या हुआ, मैं आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं क्या है ना, अपन है जॉब करने वाले बंदे, ठीक है ना। तो अपना जब भी वीकेंड में, महीने में 2 महीने बाद जब भी समय मिलता है तो अपन घूमने निकल जाते हैं। और उसके बाद में हमारा जो डेली रूटीन रहता है वो रहता है अपना 8 से 5 की जॉब वाला। तो 8 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे निकलते हैं घर के लिए, तो उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी नेक्स्ट जो राइड होने वाली है वो हो सकता है कि मैं सोलो करूं या मेरा साथ में मेरा पार्टनर जाए। अगर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो सोलो राइड तो रहेगी। एक इतनी शानदार ब्यूटीफुल प्लेस पे मैं जाने वाला हूं, तो और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। क्योंकि अभी ना गर्मी का सीज़न है तो अपन नॉर्थ में तो घूम नहीं सकते, ठीक है ना। तो अपना प्लान बनेगा फिर से पहाड़ों में। अब पहाड़ों में तुम्हारा भाई उत्तराखंड तो काफ़ी सारा घूमा हुआ है और हिमाचल भी काफ़ी सारा घूम लिया है। जो हमारी जो अगली जो जर्नी होने वाली है वो दिल्ली से तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर की फिर से होने वाली है। वन वे बता रहा हूँ मैं, वन वे 500 से 600 किलोमीटर होने वाला है। और अप डाउन अगर पूरी जर्नी की ओवरऑल बात करूँ तो मैं फिर से वही 1000, 1100, 1200 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो आप बताइए 600 से 550 से 600 किलोमीटर के दायरे में ऐसी कौन सी शानदार लोकेशन है जहाँ तुम्हारा भाई जा सकता है और जो आप लोगों को दिखा सकता है। और आप लोगों ने और आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन सी लोकेशन पर वेट करूं। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारी जर्नी हो वो कहां पर हो। चलिए तुम्हारा भाई तो पहुंच गया ऑफिस, तो तकरीबन पौने घंटे की राइड करने के बाद तुम्हारा भाई पहुंच गया ऑफिस। और मैं आप लोगों को ऑफिस दिखाऊँ बाहर से। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंग है ये इसमें है मैं तुम्हारे भाई का ऑफिस। पहले ही मैंने आप लोगों को दिखा दी है, सीधा रूट चला जाता है अपना आश्रम के लिए, इंडिया गेट के लिए। और यहाँ से अपन रेड लाइट से यू टर्न मारेंगे और पहुँच जाएंगे अपने ऑफिस के लिए। तो ये है हमारी चाय की टपली जहाँ पर हम लोग चाय पीने आते हैं ऑफिस के बाद। और यहाँ पे टी ब्रेक में जब ये टी टाइम होता है हमारा। और लीजिए फाइनली दोस्तों तुम्हारा भाई पहुँच गया है अपनी डेस्टिनेशन यानी कि अपने ऑफिस पर।
यहाँ की 3 एंट्री हैं। एक ये एग्जिट एंट्री है, उधर से है मेन रोड से, तो वो है एंट्री गेट। तो तुम्हारे भाई की ना परमानेंट सरकारी पार्किंग ये है, देख रहे हो। तो यही रहती है इस टीले के ऊपर। कैसा लग रहा हूँ मैं, चकास ना। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस के कंपाउंड में। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मेरे ऑफिस का जो कंपाउंड है वो किस प्रकार का है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना ये बिल्डिंग, और ये कितना शानदार लोकेशन है ना गाइस। पूरा का पूरा पेड़ लगा रखे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास लोकेशन बना रखी है, झाड़। और ये इधर देखिए, और ये है बिल्डिंग, ये देखिए मस्त लोकेशन है ना। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, और अंदर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम चलेंगे लिफ्ट से। वैसे आप जाओगे स्टेयर से भी जा सकते हो, स्टेयर ये लगी हुई है, और ये है लिफ्ट। ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। ये लीजिए, अपन पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर अपने ऑफिस के लिए। और ये खुल गई लिफ्ट, और ये है यहाँ का बाहर का व्यू। ये देखिए, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, और इसमें काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं। ये स्टेयर है, और इसके पीछे भी देखिए पेड़ लगा के काफ़ी शानदार प्लेस है। और यहाँ से व्यू देखिए गाइस, ये बाहर सामने मेन रोड है जहाँ से हम आए, और ये सर्विस रोड है नीचे वाला, और यहाँ से यू टर्न लेके अंदर। और ये है मेरा सामने ऑफिस। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और बाकी की बातें करेंगे शाम को। सो फाइनली दोस्तों, अपनी जो दिहाड़ी मजदूरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो 8 घंटे की अपनी मजदूरी करके अब हम निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए मैं आप बाकी की बातें करेंगे अपनी रुद्रा पर। तो भैया शाम के 5:30 बज गए, और अपन निकल लिए हैं घर के लिए। तो आज का जो दिन था वो काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि आज है सैटरडे, और सैटरडे को इतना काम होता नहीं है हमारे ऑफिस में। 2-3 काम थे, वो निपटा के अब निकलें घर के लिए। एक्चुअली क्या है ना, एक लंबी छुट्टी के बाद जब ऑफिस ज्वाइन होते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा नर्वसनेस भी आती है, क्योंकि पूरा का पूरा वीक 10 दिन जो निकलते हैं ना पहाड़ों में, या जो जिस भी लोकेशन पे जाते हैं, तो वहाँ बड़ा आनंद आता है। और उसके बाद बड़ा नेचर के साथ में इतना घुल मिल जाते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस जो देख के आते हैं। तो उसके बाद जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में आते तो भाई बड़ा ऑड फील होता है। तो अब यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, वही डेली बेसिस वाली, मंडे टू सैटरडे की ऑफिस की अपनी जॉब है, वो 9 घंटे की है। भागो बिना रेड लाइट के भागो, इतनी जल्दी होती है। कुछ तो इनमें से ऐसे हैं जो ऑफिस से इतनी भयंकर तरीके से भागते हैं, घर जाने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है, और घर जाके करना भी क्या है, बीवी की डांट खानी है। जिनकी शादी होगी वो बीवी की डांट खाएंगे, और कुंवारे होंगे वो जाके अपनी चैट से चैटिंग करेंगे। और बाइक पर तो अपनी ऐसी जवानी दिखाएंगे ना, जैसे इन्हों को सारा का सारा जो पूरी कंट्री का भार है इनके कंधों पर है, और होना कुछ नहीं। आखिर में शादीशुदा वाले घर जाएंगे, नोक-झोंक होगी, बीवी की डांट खाएंगे, कुंवारे होंगे, अपनी चैट से चैटिंग करेंगे, और ऐसे ही भाग दौड़ भरा जीवन है वो कट जाना है। और यहाँ लग गया है जाम, यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, ड्यू टू मेट्रो और फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है यहाँ पर, फुटओवर ब्रिज का, जिसकी वजह से यहाँ हमदर्द वाला जो रूट है ना, जो स्टॉप है बस स्टॉप, भाई साहब बड़ी गंदी हालत हो रखी है। देखो, चाहे गाड़ी निकल जाए चाहे बस निकल जाए, एक ही चीज़ निकल सकती है एक टाइम में। मुझे तो लग रहा है बत्रा हॉस्पिटल पे जो बन रहा है ना, वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो मेट्रो स्टेशन बनने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वो इतना बड़ा बन रहा है और इतने बड़े बड़े पिलर लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये मुझे लग रहा है मेट्रो स्टेशन बनने वाला है यहाँ पर। बत्रा हॉस्पिटल का, बत्रा हॉस्पिटल कहो या संगम विहार का कहो, तो ये यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनेगा। देख रहे हो ना, इसके स्ट्रक्चर से मुझे ऐसा लगता है मेट्रो, और मेट्रो की जो लाइन है वो इतनी ऊपर जाने वाली है। देखो गाइस, देख रहे हो, और उसी के साथ में जाएगा फुटओवर ब्रिज।
इन्हें नहीं है होश बोले तो, क्योंकि 25 मीटर के दायरे में यहाँ से यू टर्न है, बट वहाँ से यू टर्न नहीं लेंगे, रॉन्ग साइड जाएंगे। चलो भैया पहुँच गए अपने घर, तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को घर पहुँच गए। चलिए होप कि आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है, आज की जर्नी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए देसी राजा लोधी, और फिर मिलेंगे आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।